हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन ही है। तो बेटा एक चीज़ आप याद रखना, जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया होता है ना बेटा, तो या कैश डिस्काउंट दिया होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो कॉस्ट होगी ना बेटा, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है बेटा, फिर आपका जो है जीएसटी ऐड होगा क्योंकि ये कॉस्ट को बढ़ाता है। फिर आपका कैश डिस्काउंट, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो लेस होगा। ये पॉइंट याद रखना, चाहे सेल है चाहे परचेज़ है, कॉस्ट अगर है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। कोई भी जीएसटी हो, इनपुट हो तो इनपुट, आउटपुट हो तो आउटपुट। और कैश डिस्काउंट रिसीव है तो भी लेस होगा, पेड है तो भी लेस होगा। कंडीशन के हिसाब से ये रूल चलता है, ये स्टेप है। ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस होता है, फिर जीएसटी ऐड होता है, और कैश डिस्काउंट बाद में लेस होता है। ठीक है बेटा, तो आप एक ही क्वेश्चन करके देखना। कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ हमारे पास आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, प्रोप्राइटर कैपिटल लगाता है, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। अगर कोई मान लो पैसे जो हैं प्रोप्राइटर ने, मालिक ने पर्सनली उसके लिए निकाले बिज़नेस में से, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हो, बैंक से आप निकालते हो, कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर आपने किसी क्रेडिटर की पेमेंट की है, आपने किसी के पैसे देने थे तो आपने पेमेंट की, आपको डिस्काउंट मिला, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डेटर से पेमेंट मिली, आपने उसको डिस्काउंट दिया, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। बैड डेट्स जो थे पिछली बार राइट ऑफ हो गए थे, यानी कि पैसा डूब गया था, इस साल मिल गया, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वेजेस सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा जब तक लिखा ना हो। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल कोई जीएसटी नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम बेटा। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। इसने बोला रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग। और ट्रांजेक्शन जो थी विद इन द स्टेट थी, तो स्टेट के अंदर 2 टैक्स लगते हैं, 9% ईच है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। मैं एक फॉर्मेट बना लूँ पहले। जर्नल इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स हैं जो बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स 4 लाख रुपीज़, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% हमने पेमेंट कर दी एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज़ के टाइम पे बेटा जीएसटी जो है लिवाई होता है, लगता है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों है बेटा इसके अंदर। बेटा परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। जितनी पेमेंट आपने कैश में की है वो लिखोगे यहाँ, जितना आपको डिस्काउंट मिला वो लिखोगे यहाँ, और जितनी पेमेंट आपने नहीं की, उधार में है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिटर का नाम। तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉस्ट जो है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, जीएसटी ऐड करेंगे, कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। कॉस्ट लिख लिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर दिया। ये अमाउंट जो है इस पर जीएसटी लगाएंगे 9%, दोनों पे सेम अमाउंट आता है, इसी वैल्यू पे लगानी है। ये वैल्यू बची, इस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसने बोला कि 25% पेमेंट हुई है, तो 25% निकाल लो। 25% को लिखते हैं 1/4। ये आपने कैश में पेमेंट कर दी, इस पर डिस्काउंट मिलेगा बेटा। डिस्काउंट है क्वेश्चन के अंदर 3%। ये डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, डीआर है, ये डिस्काउंट रिसीव है आपका। तो बेटा मैं पहले लिखता हूँ इसको, डिस्काउंट रिसीव को। 1,06,200 में से ये डिस्काउंट मिला, इतनी पेमेंट की थी, ये डिस्काउंट मिला, तो इट मीन्स जो एग्जैक्ट पेमेंट होगी बेटा वो ये हुई होगी, कैश में लिखेंगे ये। और जितनी पेमेंट नहीं हुई 4,24,800। ठीक है बेटा, इतने का प्रोडक्ट है ना, 4,24,800। इसमें से 1,06,000 वो जो पेमेंट की है 25% वो लेस कर दो। ये बेटा आएगा आपका 3। तो ये पैसे अभी आपने नानक ब्रदर के देने हैं। ओरिजिनल परचेज जो है, जो कॉस्ट है वो है 3,60,000, और जो जीएसटी है 32,400। इन सबको ऐड करोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है हमारा। इट मीन्स हमने ये पॉइंट ठीक किया। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है बेटा सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन 2 लाख रुपीज़, 20% ट्रेड डिस्काउंट, फिर 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट जो है चेक पे रिसीव हो गया। तो जितना अमाउंट रिसीव होता है उसी पे हम डिस्काउंट देते हैं। तो ये आपका GST भी है इसके अंदर, तो एंट्री करते हैं। सेल किया हमने, अब जो पैसे हमने देने हैं, मतलब सॉरी जो हमने लेने हैं उसको पहले करो, उधार वाला अमाउंट। और इस पर्सन से चेक रिसीव हुआ तो एज्यूम करेंगे सेम डे जो है चेक जो है डिपॉजिट करवा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड इसलिए लिखा कि जो कैश पेमेंट मिली है उस पर डिस्काउंट दोगे आप। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट, सेल के टाइम आउटपुट होता है CGST, आउटपुट SDST अकाउंट। अब इसका भी बेटा वही वर्किंग नोट बनाना है आपने। जो कॉस्ट है ओरिजिनल बेटा इसकी वो है 2 लाख रुपीज़ की, लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट 20%, ये है 40,000। ये आपकी समझ लो कॉस्ट आई। अब इसमें से 60% उस पर्सन ने दे दिया, इसका 60% करेंगे जो दे दिया, कितना आएगा 96। ये मिल गया, इस पर डिस्काउंट होगा, तो कितना नहीं मिला 64। ये नॉट रिसीव्ड है, जो नॉट रिसीव है वो तो उस पर्सन के नेम में डालो कि हमने उससे भी लेने हैं। अब मिला कितना 96,000, इस पर हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट जो है बेटा 5% है, लेस करते हैं इसमें से कैश डिस्काउंट, 5% निकालेंगे इसका, ठीक है बेटा। ये 480 आना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। ये 5% डिस्काउंट आ गया बेटा इसका, दोबारा कैलकुलेट। $4,800 ये 5% डिस्काउंट आपका आ गया। ये देखो बेटा 0 ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ एग्जैक्ट। डिस्काउंट आपने 4,800 का दिया था। ओरिजिनल सेल कितनी हुई थी 1,60,000 की। ओह सॉरी, मैंने गलती कर दी इसमें बेटा, GST लगाना भूल के GST लगाते हैं, ये फिगर गलत है। ये जो 1,60,000 था इस पर ऐड करते हैं आउटपुट CGST SGST, ये भी 9% ही है, वही अमाउंट रहेगा। इस वैल्यू पे निकालना, इस वैल्यू पे 9% आएगा, ये अमाउंट आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे हम इसमें। ये वैल्यू रहेगी बेटा, इसका 60% और 40% करते हैं। पहले 40% कर लेते हैं, इजी रहेगा। ये अभी रिसीव नहीं हुआ, बाकी रिसीव हो गया, चाहे तो माइनस कर लो इसमें से। ये आपको रिसीव हुआ है, इस पे कैश डिस्काउंट दोगे, 5% देंगे इसका हाफ कर लो, एक ही बात है। ये 5% डिस्काउंट आएगा आपका, तो ये लेस करेंगे। ये एग्जैक्ट पेमेंट आपको मिली है 1,07,624। डेबिट साइड में लिखना है इसको 1,07,624, ये मिली है। डिस्काउंट है आपका 5,664 और जो अभी नहीं मिला उसको नाम के आगे लिखते हैं 7,5,520। एग्जैक्ट जो सेल हुई वो ये कॉस्ट आएगी आपकी। कहाँ गया ये वाला, यस 1,60,000 आपकी वो है, और ये आपका आउटपुट इनपुट जो है सेम ही होता है। इसको आप ऐड करके देख लो बेटा, सेम आएगा। तो ये थोड़ा कटिंग हो गया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा क्लियर मिलेगा इससे भी। तो उसके बाद आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम गोपी चंद। एक पर्सन से हमें चेक रिसीव हुआ, इस पर कोई GST चार्ज नहीं करना आपको, ठीक है। ये पेमेंट रिसीव हुई है, जो हमने अभी रूल पढ़े थे वो 10-12 आइटम्स हैं, वो आपको याद करनी होंगी, कर लेना उसको। तो इसकी एंट्री करते हैं।
गोपीचंद से रिसीव हुआ और हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया तो पेमेंट पे कभी जीएसटी नहीं लगता। चेक रिसीव हुआ है, सेम डे डिपॉजिट मान लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया गोपी को। क्रेडिट द गिवर जो है गोपीचंद है। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम गोपीचंद एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। 38,000 का जो चेक था और 5% इसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट, इसका 5%, इसका हाफ ही होगा। ये आपको अमाउंट जो है रिसीव हुआ एग्जैक्ट, ये आपने डिस्काउंट दिया और ये आपका यहाँ पे पेमेंट उससे लेनी थी। पे 20,000 फॉर रेंट, रेंट पे जीएसटी जो है लगेगा, सैलरी वेजेस पे नहीं लगता। रेंट पे किया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट आएगा। अब फिर वही अमाउंट है बेटा, 20,000 आपका रेंट है, इस 20,000 पे ही जीएसटी लगना है 9%, 1800 तो 23,600 आपका आ जाएगा। फिर आपका आता है सैलरी, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा, नॉर्मल एंट्री होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे नीचे बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। नरेशन लिख लिया करो, अब तो बेटा आप लोग समझदार हो गए हो, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो नरेशन अपने आप लिख लिया करो। 10,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल पे, इस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अगर याद हो आपको एंट्री तो। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। अब गुड्स आपने जो परचेज़ किए थे बेटा, फ्री सैंपल में आपने दे दी 10,000 की चीज़ थी, 9% जीएसटी है, 900 आ जाएगा। ऐसे करेंगे बेटा। उसके बाद फिर ये ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत एज बैड डेट, बैड डेट पे भी जीएसटी जो है वो नहीं लगता, तो बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, तो लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। $5,000 सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 15,000 एंड प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। फर्नीचर बेच के उसने जो पैसे थे बिजनेस में लगाए, तो बेटा इसको वही बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि इसने पर्सनल फर्नीचर जो है वो बेचा है, बिजनेस का फर्नीचर नहीं बेचा, तो ड्राइंग हो जाती है अदरवाइज वो। तो 15,000 नॉर्मल लिख देंगे, इस पर जीएसटी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग हाउस होल्ड फर्नीचर एंड इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। लास्ट में उसने बोला है कि इग्नोर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी के एडजस्टमेंट को छोड़ दो, ठीक है। हमने मतलब कि लास्ट में जो सेट ऑफ करते हैं वो नहीं करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, तो बेटा आप प्लीज़ इसके ट्राई कीजिए, 6-7 क्वेश्चन तक कीजिए। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है इसका 7th क्वेश्चन वाला 6 तक आप कर लो, तो वो मैं करवाऊँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं उसी की भेज दूँगा, तो आप प्लीज़ ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर पूछो। थैंक यू सो मच।